हे गाइस, वेलकम टू जंगपांग एजुकेशन हब। मैं राकेश जंगपांगी आज आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से नंबर सीरीज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ये जो नंबर सीरीज का टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंबर सीरीज का जो टॉपिक है वो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक नंबर सीरीज से। देखो, नंबर सीरीज को जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि सीरीज क्या होती है। ये जो नंबर सीरीज है वो सीरीज का ही एक पार्ट है। ठीक है, देखो सीरीज तीन टाइप से होती है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और रिपीटेड सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर्स के बारे में होता है। ठीक, अल्फाबेट में अल्फाबेट के बारे में होता है, रिपीटेड में अल्फाबेट्स के जो रिपीटेड होते हैं उनके बारे में होता है। तो पहले हम जानेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होती है, पेपर में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज में किस किस तरीके के पैटर्न आते हैं, है ना, उन सभी को जानेंगे। देखो, सबसे पहले है डिफरेंस, दूसरा मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तीसरा स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, चौथा आपका डबल डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव भी हो सकता है, डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, डिविजिबल भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी टाइप के जो पैटर्न है वो आपको पेपर में दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस में किस तरीके का आता है, इनकी जब दो नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होता है उस तरीके का आता है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्क्वायर क्यूब में कभी किसी का स्क्वायर आता है या क्यूब होता है, डबल डिफरेंस में दो डिफरेंस निकलते हैं, अल्टरनेटिव में यानी कि एक को छोड़कर निकलता है। ठीक, डेसिमल में पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं और डिविजिबल में डिवाइड वाले होते हैं, एडिशन में ऐड करके जो भी आएंगे वो होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में मैं जो जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो इन सब से रिलेट करेगा। ठीक है, और तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें बताओ कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, पहले इसमें ये बताओ। ठीक है, तभी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, देखो इसमें कौन सा पैटर्न होगा, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि किस किस तरीके के पैटर्न आते हैं, है ना, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न इसमें यूज होगा। ठीक है, देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले ये याद रखना, जब नंबर्स देखो 8 और 9 देखो ये दोनों आसपास में, जब कोई नंबर दोनों आसपास में रहते हैं तो पहले दिमाग में ये आता है कि हमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, 9 के बाद देखो 20 आ रहा है, डिफरेंस बढ़ गया। उसके बाद 20 के बाद 63 आ गया, इन दोनों नंबरों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। उसके बाद 63 और 256 के बीच और ज्यादा डिफरेंस हो गया, यानी कि दो नंबरों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। 8 और 9 में तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, लेकिन 9 और 20 में ज्यादा डिफरेंस है। फिर 20 और 63 में और ज्यादा डिफरेंस है, 63 और 256 में और ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना, जब दो नंबरों के बीच डिफरेंस बहुत कम होता है तब तो डिफरेंस का पैटर्न यूज होगा। अगर दोनों के बीच दो नंबरों के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई यूज होगा। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना, स्टार्टिंग हमेशा मत करना, हमेशा बीच से करना। ठीक है, अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें बीच से स्टार्ट करना होगा। अगर बीच से शुरू करोगे तो जल्द आसानी होगी निकालने में। ठीक, बीच से शुरू करोगे तो आसानी होती है। ठीक है, देखो 9 से हमें 20 बनाना है, 9 से 20 कैसे बनेगा, 9 से 20 जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 से कितना होता है, 18 होता है। तो 9 2 से कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, हमें चाहिए 20, अगर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमें 20 से 63 बनाना है। ठीक है, 20 से 63 बनाना है तो कैसे बनेगा, 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना होगा, 23 का कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, हमें चाहिए 63, अगर हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो हमारा 63 बन जाएगा। ठीक, अगर हम 63 से 256 बनाना है तो 63 को अगर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और इसमें अगर 4 ऐड कर देंगे तो 256 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 ऐड करोगे 256 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो पैटर्न देखो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे देखो +2 +3 +4। ठीक, अगर हम 256 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो 256 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आएगा 1280, 1280 तुम्हारा तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐड भी करना है, 5 ऐड कर दो। अगर इसमें 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1285, जो हमारा आंसर आएगा 1285 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखो ये हमने जोड़ा था स्टार्टिंग में, अगर यहाँ 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 2 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 8 1 जा 8 प्लस 9 करेंगे ये आ गया, ठीक। तो ये पैटर्न ये देखो, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5, और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। तो आंसर जो आ गया 1285 हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आपको ये ऑब्जर्व करना है इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब दो के बीच डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई यूज होता है, अगर डिफरेंस कम होगा तो डिफरेंस वाला पैटर्न लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पहले पैटर्न बताओ कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। जब आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो दिमाग में सबसे पहले पैटर्न के बारे में सोचो कि इसमें कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप बार बार करते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी पैटर्न समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है पहले ये बताओ। देखो ये देखो 5 है, 11 23 है, 47 है और 95 है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से कभी मत पकड़ना, हमें बीच से पकड़ना है, हमें यहाँ से सेकंड से पकड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे से स्टार्ट मत करना, अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो गए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हमें सेकंड से शुरू करना है, ठीक है। सेकंड से स्टार्ट करो, ये 11 है, ये 23 है, ठीक है। देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, डिफरेंस ज्यादा है, तो हमें मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे यूज करोगे, देखो कैसे होगा। ये 11 है, ये 23 है, 11 से 23 जाने के लिए 11 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 23 या 23 के आसपास आ जाए। 11 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 से 22 हो गया। अगर प्लस 1 करेंगे तो 23 हो गया। देखो आसान हो गया। इसी तरीके से अब हमें 23 से 47 में जाना है, ठीक है। 23 से 47 में कैसे जाएंगे बताओ। अगर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। हम अगर 23 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक। 23 2 जा 46, हमें चाहिए 47, प्लस 1 करोगे तो 47 हो गया, ठीक। उसी तरीके से अगर हम 47 से 95 जाना है, ठीक है, 47 से 95 में जाना है। 95 में जाने के लिए या 95 के आसपास में आने के लिए हमें 47 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, तो 94 हो जाएगा। हमें चाहिए 95, प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक। देखो अब एक पैटर्न बन गया आपका, ठीक है। 2 ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये पहला भी तो वही है। इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 5 2 जा 10, हमें चाहिए 11, प्लस 1 करेंगे तो आगे 11, है ना। देखो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी कर लो, 95 को मल्टीप्लाई 2 कर देना और प्लस 1 ऐड कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 95 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 190, तो तुम्हारा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 190 आ गया। हमें ऐड भी तो करना है 1, अगर हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 191, तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो इसमें कौन सा पैटर्न है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले ये सोचो कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। बताओ देखो इसे कैसे करना है, इसमें क्या है, ये कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है पता है आपको, ये हो रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो 2 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8 आएगा, 4 2 8, ठीक। फिर इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 32, फिर इस 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 32 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 256, 256 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा वो 256 होगा, ठीक। देखो इस तरीके से करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8 आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 4 32, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। सबसे पहले पैटर्न बताओ, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये जो नंबर है किसी न किसी के या तो स्क्वायर है या क्यूब है, ठीक है। पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है वो किसी न किसी के
ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 8 कैसे निकलेगा, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पैटर्न यूज हो रहा है 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा, ठीक। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। सबसे पहले पैटर्न देखो, कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, देखो देखो 2 है 5 है 10 है, 2 और 5 नजदीक है, 5 और 10 भी नजदीक है, 10 और 17 भी नजदीक है, 17 26 और 36 सब नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक है, ठीक है। मैंने बताया था अगर इनका डिफरेंस कम होता है तो कौन सा पैटर्न यूज होता है, डिफरेंस वाला पैटर्न यूज होता है। तो देखो डिफरेंस निकालो, 2 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस आता है, 3 का डिफरेंस आता है, ठीक है। 5 से 10 में जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। 10 से 17 में जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 10 को 7 से ऐड करेंगे तब 17 आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, यानी कि 17 से 26 जाना है तो कितने का डिफरेंस आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब हमें 26 से उसके बाद हमें 37 में जाना है तो कितने का डिफरेंस आएगा, 11 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 10 और 17 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 17 और 26 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 26 और 37 के बीच में 11 का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो जो नंबर है, देखो 3 5 7 9 और 11 है, ठीक। यानी इन दोनों फिर उसके बाद देखोगे 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी 9 और 11 के बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इन सभी नंबरों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 11 और कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके बीच दोनों 2 का डिफरेंस आएगा, 13, ठीक है। 11 को अगर 2 से ऐड करेंगे, 11 और 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बस इसी को अगर 37 से ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखो 37 को 13 से ऐड कर दो कितना आएगा, तो तुम्हारा 50 आ जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी जो होता है वो राइट आंसर है, ठीक। इसमें 2 तरीके के पैटर्न यूज हो रहे हैं, ठीक है। पहला पैटर्न मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा पैटर्न क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, स्क्वायर। जो दूसरा इसमें जो दूसरा पैटर्न है वो स्क्वायर यूज हो रहा है। देखो किस तरीके से देख रहा हूं मैं, देखो अगर ये है, ठीक है, 2 निकालना है, 2 कैसे निकलेगा, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा क्या आता है, 1 ही आएगा। अगर मैं इस पर +1 कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं 5 बनाना है, 5 कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ 2 2 सा 4 हो गया, ठीक। हमें चाहिए 5 +1 ऐड करो। हमें 10 बनाना है, 10 कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 3 सा 9 और ये है 10, तो हमें 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो गया। 17 करना है तो देखो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो गया। हमें चाहिए 17 +1 करोगे तो देखो इस तरीके का पैटर्न बना है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये कौन सा होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर +1 इनकी पावर 25 हो जाएगा, +1 26, और ये 6 का स्क्वायर जाएगा, 6 का स्क्वायर +1। तो इसी तरीके से आगे जो आएगा वो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर +1 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, +1 करोगे कितना हो जाएगा 50। तो देखो कितना आंसर आ गया, 50 आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। दोनों पैटर्न से आपके आंसर निकल गए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 पैटर्न भी यूज हो जाते हैं, ठीक। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, देखो बताओ कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला था, जब 2 नंबर के बीच डिफरेंस बहुत कम होता है तो डिफरेंस यूज होगा, अगर 2 नंबरों के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई यूज होगा। इसमें देखो सबसे पहले 0 है, 3 है, नजदीक है, 3 और 8 ये भी नजदीक है, 8 15 24 फिर 35, यानी कि सब नंबर एक दूसरे के आसपास में है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है मल्टीप्लाई यूज होता है, जब बहुत कम होता है तो डिफरेंस यूज होता है। देखो 0 से हमें 3 बनाना है तो बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक। अगर हम 0 से +3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 8 बनाना है, ठीक है, तो 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, +5 कर देना। 8 से 15 बनाना है, 8 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 15 से 24 में जाना है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है।
फिर 24 से 35 बनाना है। 24 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस कर देना। देखो अब ये जो सीरीज बनी है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी ये भी बोल सकते हैं ये डबल डिफरेंस की है, ठीक है, डबल डिफरेंस है। देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम 11 के बाद जो आएगा उसमें भी तो 2 का डिफरेंस आएगा ना। 11 के बाद +2 कर दोगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। 11 को 2 से ऐड करोगे तो 13 हो गया, क्योंकि दोनों के सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी तो 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 11 + 2 करोगे 13 आ जाएगा। फिर इस 13 को 35 से ऐड कर दो, तो देखो 35 को 13 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो हमने किया क्या, सिंपल सी बात है। सबसे पहले नंबर देखे, इसमें ये देखा कि इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखो 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस आएगा। 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस है। 8 और 5 15 के बीच में 7 का डिफरेंस है। 15 और 24 के बीच में 9 का डिफरेंस है। 24 और 35 के बीच में 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नंबर देखो बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। जो ये नीचे नंबर है उन सब के बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर 2-2 का डिफरेंस सब में आ रहा है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5, 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस, 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो 11 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका डिफरेंस 2 होगा? तो 13 होगा ना। 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इस 13 को 35 से ऐड करोगे तो टोटल 48 तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा कौन सा पैटर्न है? ये तो पहला पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो दूसरा कौन सा पैटर्न हो रहा है? दूसरा हो रहा है स्क्वायर का पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो 0 है, 0 निकालेंगे कैसे? देखो 0 कैसे निकलेगा? अगर 1 का स्क्वायर -1 करता हूं तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर -1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। 3 निकालना है, 2 का स्क्वायर -1 करता हूं तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 में से -1 करूंगा 3 आ जाएगा। इसमें देखो 8 है, अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करता हूँ -1 कर देता हूँ तो 8 आ जाएगा। 3 3 -1, 3 3 9, -1 करूंगा 8 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखो 4 का स्क्वायर -1 करूंगा, यानी 4 4 से 16 होता है, -1 करूंगा तो 15 हो गया। देखो ये कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? स्क्वायर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा -1, यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1, ठीक। तो अब जो आएगा वो क्या होगा? 7 का स्क्वायर -1। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? पैटर्न बताओ, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? देखो 4 है, 6 है, 10 और 18 है, यानी कि नंबर आसपास नहीं है, ठीक है। आसपास में तो मैंने क्या बोला था? डिफरेंस कम है तो डिफरेंस अप्लाई होगा। डिफरेंस निकालो इसका। 4 से 6 में जाना है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। +2 करना। फिर 6 से 10 में जाना है तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 10 से 18 में जाना है, कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद क्या आएगा? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने 2 का डिफरेंस किया, 4 का डिफरेंस किया और 8 का डिफरेंस किया, ठीक किया ना। देखो 2 से 4 में जाने के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब ये है कि इन दोनों के बीच डबल हो रहा है। 2 का डबल करोगे 4 हो रहा है। देखो 2 2 सा 4, 4 का डबल करोगे 8 हो रहा है। देखो ठीक है, 4 2 सा 8 हो रहा है। अगर हम 8 का डबल कर देते हैं, 8 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक। इस 16 को अगर हम 18 से ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा बताओ? 16 को अगर 18 से ऐड करोगे कितना आएगा? तो तुम्हारा 34 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 34 का है, यहाँ पे है, ठीक। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? इनमें 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 2 हमें निकालना है, ठीक है। बताओ क्या आएगा इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे? सबसे पहले हमें तो पैटर्न पता करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। 8 10 13 15 20 और 22 है, ये जितने भी नंबर है ये आसपास में है। आसपास में तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस का पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो देखो 8 और 10, 8 से 10 में जाने के लिए कितने का डिफरेंस है? +2 करेंगे। 8 से 10 में जाना है, अगर हम 8 को +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से अगर हम 10 से 13 में जाना है, ठीक, तो क्या ऐड करेंगे, +3 करेंगे, ठीक। 13 से 15 जाना है, क्या ऐड करेंगे, +2 करेंगे। 15 से 20 जाना है, क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। 20 से 22 जाना है, कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। देखो किस तरीके का डिफरेंस आया है, देखो यहाँ पे +2 का डिफरेंस आया, फिर +3 का डिफरेंस आया, फिर +2 का डिफरेंस आया, फिर +5 का डिफरेंस आया। पहले +2 का, फिर +3 का, फिर +2 का, फिर +5 का, फिर +2 का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये है कि ये जो +2 है ये बराबर है, देखो है ये वाला +2, ये जो डिफरेंस, इन दोनों का भी डिफरेंस है, ये बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस अलग है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस अलग है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, यानी कि ये 2 2 2 ये 3 सेम है। और ये देखो ये नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, 3 है, फिर 5 है, ठीक है, 5 है, अब क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +7 होगा, तो यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। ये वाले जो क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा, फिर ये वाले 2 को यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे +2 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसमें पहले इसको ऐड करो, 22 और 7 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 29 होगा, ठीक है। 22 और 7 को ऐड करोगे 29 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 29 हो गया, फिर इस 29 को 2 से ऐड करो, कितना हो जाएगा, इस 2 से ऐड करो 31 हो जाएगा। देखो ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि 29 और 31 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले देखो कौन सा पैटर्न यूज होगा, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 और 34 है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फिर 21 के बाद 34 है, ठीक, 34 है, ठीक है, यानी कि ये सभी नंबर जो होते हैं नजदीक नजदीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो इसमें कैसा पैटर्न यूज हो रहा है, इसमें देखो अगर 5 और 3 है, अगर 5 को 3 के साथ ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अगर इस 8 को 5 के साथ, इन दोनों को 8 और 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। उसी बार इस 13 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक। 13 को 8 के साथ ऐड करेंगे 21 आएगा, फिर इस 21 को 13 के साथ ऐड करोगे, कितना आएगा, 34 आ जाएगा। फिर इस 21 को 34 के साथ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 55 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 34 को 21 के साथ ऐड करोगे दोनों नंबर को तो 55 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक। इस तरीके से निकलता है। इसमें जो पैटर्न यूज हो रहा है वो है एडिशन। मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया था कि कौन कौन से पैटर्न आ सकते हैं, तो उसमें से एक एडिशन, तो ये जो पैटर्न है वो एडिशन से आएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 55 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखो इसे कैसे करना है। इसमें सबसे पहले पैटर्न देखो कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था एडिशन पैटर्न का, वही एडिशन पैटर्न इसमें भी यूज हो रहा है, ठीक। देखो करो, देखो किस तरीके से होगा, 4 + 3, अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को 4 से ऐड करोगे क्या आएगा, 11 आएगा। 11 को 7 से ऐड करोगे क्या आएगा, 18 आएगा। इस 18 को 11 से ऐड करोगे क्या आएगा, 29 आएगा। फिर 29 को 18 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 47 आएगा, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, हमें 2 नंबर निकालने हैं, ठीक है। इनकी जगह पे क्या आएगा बताओ। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बताओ इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। देखो 21 है, 18 है, 19, 16, 17, यानी कि जो नंबर है वो आसपास में है, ठीक है। ये जो नंबर है क्या है, आसपास में है। तो मैंने क्या बताया था, 2 नंबर का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो कौन सा निकलेगा, कौन सा पैटर्न यूज होगा, डिफरेंस वाला पैटर्न यूज होगा, ठीक है। इसमें देखो 21 बड़ा है, 18 छोटा है, ठीक है। 18 छोटा है, 21 बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 18 से माइनस करना है 21 को, ठीक है। अगर 18 से माइनस करेंगे 21 को कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक। उसी तरीके से ये 19 है, 19 से हमें माइनस करना है 18 को, कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक। उसी तरीके से 16 से हमें माइनस करना है 19 को, 16 से छोटा है और 19 बड़ा है,
अगर 16 से माइनस करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। उसी तरीके से 17 है, 17 से माइनस करो 16 को, +1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर आ रहे हैं -3 + 1, -3 + 1, तो क्या होगा देखो, अब सिंपल सी बात है, आगे क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक, -3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो इसका -3 कितना होता है, यानी कि 17 है, 17 का -3 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 होता है, और 14 में +1 करोगे कितना हो जाएगा, 15, यानी कि जो आपका आंसर होगा 14 और 15 होगा। देखो, है ना, ये बहुत सिंपल होता है। देखो, इन दोनों में पहले 18 से माइनस करोगे 21 को -3 आएगा, फिर 19 से 18 को माइनस करोगे +1 आएगा, 16 से 19 को माइनस करोगे -3, 17 से 16 को माइनस करोगे +1 आएगा। फिर उसके बाद नीचे नंबर देखो, -3 + 1, -3 + 1 आ रहा है, एक सीरीज जैसी बन रही है। देखो, -3 + 1, -3 + 1, तो -3 आएगा, फिर +1 आएगा, -3 करो, यानी कि ये 17 है लास्ट में, 17 का -3 करोगे 14 आ गया, 14 आ गया, इस 14 को +1 करोगे 15 आ जाएगा। तो 14 और 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 12 क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पैटर्न बताओ। सबसे पहले पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, देखो 330, 330, 346, 371, 407, यानी कि ये जो नंबर है सब नजदीक में है। ठीक है, आसपास के नंबर है। आसपास में तो मैंने क्या बोला था, अगर जो दो नंबर यानी कि नंबर ऑफ लिंक में डिफरेंस बहुत कम होता है तो कौन सा पैटर्न यूज होगा, डिफरेंस वाला पैटर्न यूज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा याद रखना, जब हम माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड नंबर यहाँ से हमें पहले वाले को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 346 में 330 को अगर माइनस करोगे क्या आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, प्लस का 16 आएगा ना, क्योंकि 346 से हम माइनस कर रहे हैं 330 को, तो 16 आएगा। उसी तरीके से अगर 371 से 346 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, प्लस का 25 आएगा। उसके बाद अगर हम 407 से माइनस करेंगे 371 को, कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का 36 आएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा बताओ, 16 आएगा, 25 होगा, 36 आ गया। ठीक, अब कौन सा नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। देखो, हमें जब ऐसे पता नहीं चलता तो ये नंबर देखो, ये है 16, 25 और 36। आपको लग रहा होगा किसी न किसी के स्क्वायर है। देखो, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो आगे जो होगा वो 7 का स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 49 हो गया, अगर मैं इसके साथ 49 ऐड कर दूंगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 4 5 6, यानी कि 457, 456 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, देखो पहले पैटर्न देखो कौन सा पैटर्न यूज होगा। नंबर 97 है, 86 है, 99, 88 और 101। ठीक है, देखो 97, 86 और 99, यानी कि 97, 99 दोनों नजदीक में है। ठीक है, दोनों का नंबर जो होता है एक दूसरे के नजदीक है। उसी तरह 86 और 88 नजदीक है, फिर 99 और 101 नजदीक है। यानी कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, इसमें अल्टरनेटिव पैटर्न यूज हो रहा है। जब मैं आपको पैटर्न के बारे में बताया तो मैंने अल्टरनेटिव का भी जिक्र किया था, तो अल्टरनेटिव इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, देखो अल्टरनेटिव कैसे यूज होगा, सिंपल सी बात है, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सिंपल सी बात है, सामने देखो क्या लगेगा यार 97, तो ये है, ये 86 है, फिर 99 भी आ रहा है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, यानी कि एक एक छोड़ के, यानी कि अल्टरनेटिव हो रहा है। देखो 97 और 99 के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो 99 से, मेरा मतलब है कि 99 से 97 को माइनस करोगे कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो 101 है, 101 से 99 को माइनस करो कितना आएगा, +2 आएगा नहीं आएगा, +2 आ गया। 88 से अगर 86 को माइनस करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक, उसी तरीके से ये नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, 86 है, 88 है, अब क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आएगा। क्यों, देखो नंबर बढ़ रहा है, देखो 86 है, उसके बाद 88 है, दोनों के बीच में 86 से 88 जाने के लिए +2 ऐड करना पड़ेगा ना, +2 ऐड किया, अब 88 से हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, है ना, यहाँ +2 ऐड किया है तो हमें यहाँ पे भी +2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 88 से +2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 101 है, देखो ये 97 से 99 में जाने के लिए 2 ऐड किया। ठीक है,
फिर 99 से 101 में जाने के लिए 2 ऐड करेंगे। अब 101 से प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 103। ठीक, 101 को प्लस 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 90 और 103। ऑप्शन में देखो, ये देखो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। देखो पहले पैटर्न बताओ कौन सा यूज हो रहा है इसमें पैटर्न। देखो 7, 9, 13, 21 और 37 सभी नंबर क्या है, एक दूसरे के पास में नजदीक है ना, तो हम पहले इसमें डिफरेंस लगा के देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस लगाओ। 7 से 9 बनाना है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर 9 से 13 बनाना है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर 13 से हमें 21 बनाना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, फिर 21 से हमें 37 बनाना है, कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आएगा 16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस कर देना। ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो देखो 7, 9, 13, 21 और 37 इन सभी का डिफरेंस निकाल है तो क्या आ रहा है 2, 4, 8 और 16 आ रहा है। ठीक है, अब क्या आएगा आगे ये पता करना है, कैसे होगा। आपने जो डिफरेंस निकाला है वो देखो ये सब डबल में है। देखो 2 का डबल करोगे, 2 2 सा करोगे तो 4 आएगा, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 4 2 सा 8, 8 का डबल क्या होगा 8 2 सा 16, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा 16 2 सा 32, 16 2 सा 32, यानी कि 16 का डबल 32 हो गया। इस 32 को 37 से ऐड कर दो, कितना आएगा 69। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए 69 आ गए। ठीक है, ऑप्शन में देखो 69 नहीं है, ये देखो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले पैटर्न भी बताओ, पैटर्न कौन सा लगेगा तभी हम निकाल पाएंगे ना। पैटर्न देखो 1 है, 2, 6, 33 और 49 है। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न लगेगा बताओ। देखो ये नंबर ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, आस पास में ही नंबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है तो कौन सा पैटर्न लगता है, डिफरेंस वाला पैटर्न लगता है। ठीक है, हाँ ये देखो जो ये नंबर है ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से 1 है, 2 है, 6, 33 और 49 ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, यानी कि 1 से हमें 2 जाना है, 2 में जाना है तो कितना ऐड करें 1 ऐड करेंगे। ठीक, 2 से 6 जाना है तो कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे। ठीक, 6 से हमें 33 में जाना है तो कितना ऐड करेंगे 27 ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 33 से 49 में जाना है तो कितना ऐड करेंगे 16 ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे, चिन्ह प्लस बना दो। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैसे करेंगे, जो हमने जो डिफरेंस निकाला है, जो डिफरेंस जो नंबर आ गया डिफरेंस नंबर देखो 1, 4, 27 और 16 है, ये आपका किसी न किसी के स्क्वायर भी है और किसी न किसी के क्यूब भी है। ठीक है, देखो ये कैसे है, ये देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 2 4, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 5 का क्यूब होगा। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। ठीक है, 125 ही हो गया। इस 125 को 49 से ऐड कर देंगे, कितना आएगा 174 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 174 होगा। ठीक, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 174 क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पैटर्न बताओ पहले कौन सा पैटर्न यूज होगा इसमें। देखो पहले सबसे पहले नंबर देखते ही बता दो, 6, 9 है यानी कि नजदीक है, 9 से 18 ये भी नजदीक है, 18 से 45 ये भी नजदीक है। देखो डिफरेंस का यूज होगा। ठीक है, डिफरेंस का पैटर्न यूज होगा क्योंकि नंबर सब आसपास में है, जो नंबर है वो बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में, तो 6 से हमें 9 बनाना है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। 9 से 18 में जाने कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। 18 से 45 में जाने कितने का डिफरेंस है 27 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो 3, 9, 27 ये सभी एक दूसरे के डिफरेंस से लगे। देखो 3 से 9 बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन रहा है ना, 3 3 9। ठीक है, अब इस 9 को इस 9 से 27 बनाना है। ठीक है, इन दोनों के बीच, तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आएगा, 9 3 से 27। ठीक है, कौन सा पैटर्न यूज, मल्टीप्लाई 3 पैटर्न यूज हो रहा है यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई का भी हो रहा है पैटर्न यूज हो रहा है, तो हमें सेम अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना, तो कितना हो जाएगा 27 को मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आ जाएगा, तो देखो
27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आपका ये आ गया, ठीक। अब इस 81 को 45 से ऐड करोगे, ठीक है, इनकी डिफरेंस में तो 81 आ गया, उसके बाद 81 को 45 से ऐड करोगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा 126 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो राइट आंसर होगा 126 होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। सबसे पहले आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा, 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क, 18 और 54 कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कम है, फिर ज्यादा है, ठीक। क्या कर सकते हैं, 8 से 24 बनाना है, कैसे बनेगा, डिफरेंस तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा 8 और 24 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर लेकिन उसके बाद देखो छोटा बढ़ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा है। तुम्हें करना क्या है, 8 से 24 बनाना है, 8 से 24 में जाना है तो 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे, 8 3 से 24 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ये 12 है और ये 24 है, ठीक है। अब अगर हम 24 को 2 से, ये तो 12 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है ना, ब्रेक जहां पे अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो वहां पे दिक्कत आती है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आएगा ये पता नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो 18 से 54 में जाना है, 18 से 54 बनाना है, कैसे बनेगा बताओ, डिफरेंस तो लग नहीं रहा, मल्टीप्लाई यूज होगा, 3 जा 18 3 जा 54, ठीक। 18 3 जा 54, देखो यहाँ पे 3 जा लगा, 8 3 जा 24, फिर 24 को डिवाइड 2 से किया, 12 आ गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 18 3 जा 54, यानी 18 3 54 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बन रहा है, फिर डिवाइड बन रहा है, फिर मल्टीप्लाई बनेगा, फिर डिवाइड बनेगा, फिर मल्टीप्लाई बन रहा है। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, कितना हो जाएगा, 12 3 से कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 36 ही आ गया, ठीक। उसके बाद ये जो 36 है इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, ये 36 को डिवाइड अगर 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 है। देखो यानी कि सीक्वेंस का पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें सीक्वेंस का पैटर्न यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर आया वो है 36। तो जो ऑप्शन में देखो 36 कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ बताओ, पैटर्न में पैटर्न देखो, पैटर्न कौन सा बन रहा है, देखो ये 2 टाइप से बनेगा, ठीक है, इसमें 2 पैटर्न अलग अलग यूज होंगे, ठीक। देखो पहला पैटर्न में पहले आपको बता देता हूँ, इसमें कौन सा, देखो 1 है, 4 है, 9, 16 और 25 है, ये जो सभी नंबर है एक दूसरे के आसपास में है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस का पैटर्न लगेगा, ठीक। और देखो ये नंबर है बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो दोनों का डिफरेंस निकालो उसमें, ठीक है। 1 से 4 में जाना है, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 4 से 9 में जाना है, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 9 से 16 में जाना है, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 16 से 25 में जाना है, कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं नंबर है वो बढ़ते हुए क्रम में ना, तो प्लस में आएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो 3, 5, 7 और 9 है, ठीक। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमें पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, देखो 3 है, 3 से 5 बन रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है इसका, 2 आ रहा है, ठीक। 5 से 7 बन रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 2 ऐड हो रहा है सब में। देखो 3 है, 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 में +2 करेंगे 7, 7 में +2 करेंगे 9 आएगा। अब 9 में अगर हम +2 करेंगे कितना है, 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। अब 11 को 25 से ऐड करो, कितना आएगा 36, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 36 होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। देखो दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा कैसे बनेगा, ये देखो ये 1 है, ठीक है, देखो ये 1 है, 4, 9, 16 और 25, ये किसी न किसी के क्या है, स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं, या तो किसी के स्क्वायर भी है और इसमें कोई ना कोई ऐसा है जो किसी न किसी के क्यूब भी है, ठीक है। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर देखोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक। 16 कैसे आएगा, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक। और 25 कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। देखो 36 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा
राइट है। देखो दोनों पैटर्न से कितना है 36 है। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताओ, पहले पैटर्न बताओ, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है बताओ। नंबर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये है कौन सा, कैसे नंबर है ये 1 8 27 64। आप खुद ही बताइए किस टाइप के नंबर है। सिंपल सी बात है, या तो ये स्क्वायर में है या तो ये क्यूब में है। 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 8 जो होता है क्यूब होता है। अगर 8 जो होता है क्यूब होता है तो ये भी क्यूब होता है, तो क्यूब से निकल जाएगा। देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। 8 निकालने के 8 का तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8। ठीक 27 का कितना होता है 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। ठीक है 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक उसी तरीके से देखो नंबर 1 2 3 4 एक देखो ये जो नंबर है वो बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 और ऊपर से क्यूब लगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। 5 का क्यूब होगा कितना होता है 125। ठीक है तो यानी इसका आंसर क्या होगा 125 होगा। ऑप्शन में देखो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पैटर्न देखो पैटर्न कौन सा अप्लाई होगा इसमें। देखो 7 है 56 है 224 है 448 है। ठीक है पैटर्न देखो कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें। आपको इससे पहले बताया था जब दो नंबर अगर दोनों नंबर का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई यूज होता है, अगर डिफरेंस बहुत कम होता है तो डिफरेंस का पैटर्न अप्लाई होता है। इसमें देखो 7 है 56 है बहुत ज्यादा है, 56 है 224 उससे भी ज्यादा है, फिर 224 से 448 और ज्यादा है, तो हमेशा मल्टीप्लाई यूज होगा। देखो मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56 होता है। ठीक है 6 से कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेगी 224 आ जाए बताओ। देखो अगर 56 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 224 आ जाएगा। ठीक 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 448 आ जाए बताओ। देखो सबका डबल है, देखो 4 का डबल 8 हो गया, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, यानी कि हम मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो 448 आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे क्या आएगा कैसे पता करें। अब इसमें देखो जो हमने मल्टीप्लाई किया वो देखो 8 4 और 2 आ रहा है। ठीक है देखो ये 8 है, अगर मैं 8 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से तो कितना आएगा 4 आएगा। ये देखो आ रहा है 4, 8 को डिवाइड 2 से करोगे कितना आएगा 4 आएगा। इस 4 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से कितना आएगा 2 तो आएगा। ये देखो 2 आ रहा है। उसके बाद अगर मैं ये 2 को इस 2 को डिवाइड कर देता हूँ फिर 2 से कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है 1 आएगा। इसका मतलब ये है अगर मैं इस 448 को मल्टीप्लाई 1 से करता हूं है ना तो कितना आएगा 448 यानी 448 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट है। ठीक है इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताओ, पहले पैटर्न बताओ पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। देखो 7 है 11 है 19 और 35 ये सभी नंबर एक दूसरे के आसपास डिफरेंस अप्लाई होगा। ठीक डिफरेंस वाला जो पैटर्न होगा वो अप्लाई होगा। तो देखो 7 और 11 और हाँ एक चीज और है ये देखो नंबर बढ़ते हुए क्रम में। ठीक 7 से हमें 11 में जाना है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है 11 से हमें 19 में जाना है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। ठीक 19 से 35 में जाना है, कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। ठीक है उसके बाद अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है कैसे पता करें। ये देखो जो हमने डिफरेंस निकाले वो देखो 4 8 और 16 है। ठीक देखो ये डबल है, देखो 4 का डबल 8 है 8 का डबल 16 है। ठीक है डबल निकल रहा है यानी कि मल्टीप्लाई 2 लगा मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 2 8। ठीक अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 2 16 आएगा। ठीक अगर हम 16 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। 16 2 32 आएगा। ठीक अब इस 32 को इस 35 से ऐड कर दो कितना आएगा टोटल आपके 67 आ जाएंगे। ठीक जो हमारा राइट आंसर होगा वो 67 होगा। ठीक ऑप्शन में देखो कहां पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले पैटर्न बताओ पैटर्न कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें बताओ। देखो 66 66 70 88 क्वेश्चन मार्क और 236 यानी कि यहां से यहां तक तो देखो ये नंबर जो होते हैं एक दूसरे के आसपास में है। ठीक है यहाँ पे 236 बढ़ गया लेकिन बीच में क्या है पता नहीं क्योंकि बीच में ब्रेक हो चुका है ना,
यही होता है, दिक्कत यहीं पे आती है, जब बीच में ब्रेक हो जाता है तो वहीं पे दिक्कत आती है। देखो ये है डिफरेंस का है, देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, इस 66 से ये 66 को माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 70 से 66 को माइनस कर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, इस 88 को 70 से माइनस करोगे, ठीक, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, यहां तक तो हमने निकाल दिया, उसके बाद हमें पता नहीं कैसे निकालना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया ना। अब हमें कैसे निकालना है, देखो देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें जो तुम्हारा 0 4 18 आ रहा है, इसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे ये 0 है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आता है, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, यानी कि टोटल 0 आएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 8 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 18 वाला देखो, देखो सीरीज हो रही है, देखो सीरीज 1 2 3 आएगा, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, कितना है, 3 का क्यूब कितना है, 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। इन दोनों को माइनस करो, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखो देखो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, उसके यहाँ 4 का होगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है नहीं, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को माइनस करो कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, दोनों को माइनस करने के बाद 48 आता है, यानी कि ये जो 88 है और यहाँ पे 88 के बाद अगर हम 48 को ऐड करेंगे, 88 से हम 48 को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। ठीक है, 136 आएगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 136 क्या है, ये है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताओ, कैसे आएगा बताओ। देखो सबसे पहले देखो कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इसमें पैटर्न देखो कौन सा अप्लाई हो रहा है। देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 15 35 35 63 63 99 और 143 सब आसपास में ही है एक दूसरे के। ठीक, तो इसमें डिफरेंस वाला पैटर्न अप्लाई होगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल। और हाँ एक चीज और देखो, ये जो नंबर है बढ़ते हुए क्रम में, देखो 15 35 63 99 143 बढ़ते हुए क्रम में, तो 15 से हमें 135 जाना है। ठीक, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, उसी तरीके से 35 से हमें 63 जाना है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 28 का आ रहा है। ठीक, अब 63 से हमें 99 जाना है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ, 36 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब 99 से 143 जाना है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 44 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कैसे बता करें, देखो कैसे बता करें, देखो 20 28 36 और 44 है। ठीक है, इनका भी डिफरेंस निकालो, इसमें डबल डिफरेंस यूज हो रहा है। ठीक है, देखो 20 से 28 जाना है तो 20 में अगर 8 प्लस करेंगे तो 28 हो गया, 28 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 में अगर हम 8 ऐड करेंगे, 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 44 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 44 में भी 8 प्लस कर दें तो कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, और इस 52 को 143 के साथ ऐड कर दो, कितना आएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें दूसरा कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, देखो 15 है। ठीक है, अगर 15 को मैं 15 बनाना है, कैसे बनाऊं, 4 का स्क्वायर करता हूं, -1 कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 4 जा 16, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 35 बनाने कैसे होगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर -1 करूंगा तो हमारा 35 बन जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना, 36 -1 करूंगा 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर -1 करूंगा तो 63 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 -1 किया 63 हो जाएगा। वैसे 99 का कैसे करेंगे, 99 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करता हूँ, -1 करूंगा तो 99 हो जाएगा। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1 करूंगा 99। उसी तरह 143 के लिए 143 बनाने के लिए क्या करूंगा, 12 का स्क्वायर करूंगा, 12 का स्क्वायर -1 करूंगा तो 143 हो जाएगा। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 -1 करूंगा 143 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले देखो देखो सीक्वेंस वाइज बन रहा है, देखो 4 6 8 10 12, अब क्या होगा 14 होगा नहीं,
14 का स्क्वायर -1 होगा नहीं होगा? देखो 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, देखो दो का डिफरेंस आ रहा है, 4 6 8 10 12 14, 14 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 195, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पैटर्न है। ठीक, एक तो उस पैटर्न से बन गया था जिसमें डिफरेंस का, जिसमें हमने डिफरेंस अप्लाई किया था। दूसरा ये वाला, यानी कि स्क्वायर वाला पैटर्न यूज हुआ, इसमें स्क्वायर भी है और माइनस भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दो तरीके के पैटर्न भी यूज होते हैं। ठीक है, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखो कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। देखो 5 5 7.5 15 है, क्वेश्चन मार्क 112 है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है और बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई यूज होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। देखो 5 से 5 बनाना है, क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 से 5 हो गया। ठीक, और 5 से मैं 7.5 बनाना है, कैसे करोगे? ठीक, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 5 से 7.5 बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देना 3/2 से। ठीक है, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15/2 हो जाएगा, यानी कि 7/5 आ जाएगा। ठीक है, अरे 3/2 यानी कि 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक है, उसी तरीके से ये 7.5 आ गया। उसके बाद 7.5 से 15 बनाना है, 7.5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? ये तो 1.5 था ना 1.5, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15 आ जाएगा। आगे 15, अगर इस 15 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2.5 से करोगे, 2.5 को 2.5 से करोगे। ठीक है, यानी कि हम 2.5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, 75 को डिवाइड कर दो 2 से, कितने बार कटेगा? 37.5, यानी कि 37.5 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 37.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो कहाँ पे? ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? बताओ, देखो इसमें कैसे करना है, पहले पैटर्न बताओ, पैटर्न कौन सा अप्लाई हुआ इसमें? देखो 7 है, 9 है, 12 है, 17 और 24, ये सभी नंबर जो होते हैं एक दूसरे के नजदीक है। ठीक है, इनमें कौन सा? इसमें डिफरेंस अप्लाई हुआ। ठीक है, डिफरेंस निकालो। देखो 7 को माइनस करो 9 से, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वैसे 9 को माइनस करो 12 से, कितना आएगा? 3 आएगा। 12 को माइनस करो 17 से, कितना आएगा? 5 आएगा। उसी तरह 17 को माइनस करो 24 से, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके का पैटर्न है? 2 3 5 7, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, देखो 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा? 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 डिवाइड हो जाता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, 11 डिवाइड नहीं होता, 11 खुद अपने से डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 24 को अगर हम 11 ऐड कर, 24 से 11 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ गया, यानी कि ऑप्शन में देखो 35 का है, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।